बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आप सबका क्या हाल है? सब खैर वाफियत है? ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 ट्रबल शूटिंग प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका बेसिकली हम ना वो करेंगे, इसके बेसिकली स्टार्ट में हम सबसे पहले वो करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो मैं जूम इन कर लेता हूँ, ये आप लोगों के लिए काफ़ी जो है ना सूटेबल रहेगा। ये ले कहते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टमेटिक प्रोसेस टू ट्रबल शूटिंग एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। कहता है सबसे पहला स्टेप ट्रबल शूटिंग होता है में क्या होता है। ट्रबल शूटिंग में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये इतना ज़रूरी क्यों होता है। बेसिकली सबसे पहले हम ट्रबल शूटिंग जानेंगे कि ट्रबल शूटिंग होती क्या है। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए किसी भी प्रॉब्लम को हल किया जाता है, वो ट्रबल शूटिंग होती है। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम का हल होता है, यानी कि उसके ज़रिए हल किया जाता है। ये प्रोसेस होता है बेसिकली। अगर आपको यकीन नहीं तो ये देखें, नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो देखते हैं व्हाट इज कहते हैं व्हाट इज़ द ट्रबल शूटिंग सिस्टम। ट्रबल शूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फिक्सिंग द प्रॉब्लम टू कीप द सिस्टम रनिंग स्मूथली। कहता है सिस्टम ट्रबल शूटिंग आपके पास एक प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई और फिक्स करता है प्रॉब्लम्स को, टू कीप द सिस्टम रनिंग स्मूथली, सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए या इस तरह बरकरार रखने के लिए ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब कहता है सबसे पहले यहाँ पे इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा जी स्टूडेंट्स। तो ट्रबल शूटिंग में सबसे पहला प्रोसेस जो होता है ना, ये लिखा हुआ है क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जब तक हम किसी भी प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको वाज़ेह तौर पर उसकी पहचान नहीं कर सकते कि उसमें नुक्स कहाँ आया, मसला किधर आया, तब तक हम ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। कहता है इट इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज़ नॉट वर्किंग। कहता है इट इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज़ नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। कहता है इसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि समथिंग इज़ नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा था उसके मुताबिक काम, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा था उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। ठीक है, इट गैदर्स इनिशियल इन्फॉर्मेशन, ये बुनियादी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है टू अंडरस्टैंड द इशू, मामले को समझने के लिए। ठीक है, जो मसला मसाइल आए हैं उनको समझने के लिए। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप, ये बहुत ही अहम स्टेप होता है। बिकॉज द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व प्रॉपरली। कहते हैं प्रॉब्लम मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक क्या नहीं होगा, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट आइडेंटिफाई करेक्टली। जब तक आपको मसले का ही पता नहीं होगा तब तक मुझे आप बताएं इसका हल निकल सकता है या नहीं। तो हमें पता है कि जब तक प्रॉब्लम सही तरह डिफ़ाइन नहीं की जाएगी तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। जैसा कि आप हम लोग जाते हैं एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसे हम जाके जब तक अपना मसला सही नहीं बताएंगे तो वो हमें जो है ना वो सही तरह मेडिसिन नहीं देगा। वो हमें किसी भी किस्म की और जो है ना वो मेडिसिन दे देगा। अगर हम उसे जाके बोलेंगे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो हालांकि हमारे सर में दर्द हो रहा होगा, तो वो कभी भी जो है ना हमें सही दवाई नहीं देगा, क्योंकि हमने उसका मसला ही सही नहीं बयान किया। तो जब तक मसला सही तरह बयान नहीं किया जाएगा तब तक उसका सल्यूशन नहीं होगा, और सल्यूशन निकालने के लिए हमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है। और ट्रबल शूटिंग वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम मामले का हल जो है ना उसको निकाल सकते हैं। सही है, मामला हल नहीं करते, यानी कि उस प्रोसेस के ज़रिए जो है ना हम मामले का हल निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आफ्टर आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग, हाउ डज इट हेल्प इन द रिजॉल्विंग द इशू। कहते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है, मसले को आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा स्टेप कौन सा होता है। ठीक है, वी नाउ दैट दूसरा स्टेप जो होता है ना इसमें, द नेक्स्ट स्टेप इज इस्टेब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज। कहते हैं
हमने उस थ्योरी को बताना होता है जिसकी वजह से ये मसला आया। ठीक है, स्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का कोई मसला आया, हमने उस थ्योरी को जो है ना वो सोचना होता है। यानी कि अब देखते हैं ना, अक्सर कोई भी एक्सीडेंट होता है, ये कोई भी मामला ख़राब होता है, तो बंदे की सबसे पहले जहन में सोच ये आती है, ये मसला कैसे हुआ। ठीक है, तो बड़े ख्यालात जहन में आते हैं, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। तो ये इसी चीज़ का नाम है थ्योरी प्रोबेबल कॉज, थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, कि इस काम को ख़राब होने में वजह क्या बनी, ये मसला कैसे आया। आगे कहते हैं इट हेल्प्स टू रिजॉल्व द इशू, कहता है ये मामले को हल करने में मदद देता है। एंड इंश्योर दैट द सोल्यूशन सॉल्व एक्चुअल प्रॉब्लम, कहते हैं एंड इंश्योर दैट, ये इस बात का यकीन दिलाता है कि दैट द सोल्यूशन सॉल्व एक्चुअल प्रॉब्लम, कि आपका जो है ना